खून से धोएंगे तेरे चरण। मां तुझे सलाम। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। चिल्ला लाला चिल्ला, तेरे हर भाई की मौत की चीख इन वादियों में गूंजेगी। रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 25 जनवरी 2002 को रिलीज हुई थी फिल्म मां तुझे सलाम। एक्शन ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में सनी देओल, अरबाज खान, तब्बू, मोनल, टीनू वर्मा, सुदेश बेरी, शरद सक्सेना, जीतू वर्मा, इंद्र कुमार और दीप ढिल्लो वगैरह नजर आए थे। ऐसे में 12 करोड़ रुपए के बजट में बनी मां तुझे सलाम 375 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद 13 करोड़ 31,50,000 रुपए की कमाई करते हुए बिलो एवरेज रही थी और साल की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। टीनू वर्मा एक ऐसे परिवार से आते हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से काफी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके पिता बद्री प्रसाद जयदेव वर्मा 60 और 70 के दशक में घोड़े सप्लाई करने के साथ बॉडी डबल का काम करते थे और फिर 80 व 90 के दशक में उन्होंने कुछ फिल्में प्रोड्यूस्ड भी की थी। वहीं उनके बेटों की अगर बात करें तो वे भी फिर उन्हीं की राह पर चल पड़े थे और स्टंट डायरेक्टर का काम करने के साथ एक्टर बन गए थे। वैसे सभी भाइयों में सबसे ज्यादा फेमस रहे टीनू वर्मा, जो 90 के दशक में बतौर एक्शन डायरेक्टर खासे लोकप्रिय रहे थे। बता दे टीनू ने 1992 में आई खुदा गवाह, 97 में आई बॉर्डर, 98 में आई सोल्जर, 99 में आई अर्जुन पंडित और 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा के लिए बेस्ट एक्शन डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया था, जिसमें गदर के लिए जब उन्हें अवार्ड मिला था तब वे मां तुझे सलाम बना रहे थे और मां तुझे सलाम टीनू वर्मा के डायरेक्शन में बनी पहली हिंदी फिल्म थी। हालांकि इसके बाद टीनू ने बाज, द बर्ड इन डेंजर, राजा ठाकुर, दिस वीकेंड और गुलामी जैसी फिल्मों का भी डायरेक्शन किया था, लेकिन जैसी कामयाबी मां तुझे सलाम को मिली बाकी की दूसरी फिल्मों को नहीं मिली थी। 1999 की बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल में वार हुई थी और भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर हड़पने वाले मंसूबे को फेल कर दिया था। बस फिर तभी टीनू वर्मा के दिमाग में ये बात आई कि उन्हें कश्मीर पर एक फिल्म बनानी चाहिए और उन्होंने मां तुझे सलाम की कहानी तैयार की। टीनू ने फिल्म की कहानी और डायलॉग पर काफ़ी स्टडी की थी। इंडिया टुडे से भी मुजाहिदीनों पर डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक फाइनल कहानी तैयार की थी, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ रिटायर्ड मिलिट्री अफसर से भी मदद ली थी। अब कहानी खुद की थी तो टीनू वर्मा ने यह डिसाइड कर लिया था कि इस फिल्म का डायरेक्शन वे खुद करेंगे। हालांकि टीनू वर्मा को कोई बड़ा प्रोड्यूसर नहीं मिला था, मिले तो बी ग्रेड फिल्मों के प्रोड्यूसर महेंद्र धारीवाल, जो इससे पहले हत्यारा, दादा और अर्जुन देवा जैसी बी ग्रेड फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे। महेंद्र धारीवाल के हाथ लगा ये बड़ा प्रोजेक्ट था और वे इसे हर हाल में करना चाहते थे। हालांकि बाद में उन्हें काफ़ी तकलीफ भी हुई जब फिल्म थोड़ा ओवर बजट हो गई और बजट 12 करोड़ के करीब पहुंच गया, वरना टीनू वर्मा ने उन्हें 9 से 10 करोड़ रुपए के बीच में फिल्म बनाने का आश्वासन दिया था। अब मां तुझे सलाम दमदार एक्शन से भरी फिल्म थी, सो टीनू वर्मा ने फिल्म की कास्ट काफ़ी सोच समझ कर साइन की थी, जिसमें सनी देओल उनके फेवरेट थे सन 1983 में डेब्यू फिल्म बेताब के ज़माने से। यहाँ तक कि राजकुमार संतोषी की घायल भी टीनू व सन्नी की सिफारिश पर मिली थी। टीनू तो यहाँ तक बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर में 55 से 60% फिल्में सनी देओल के ही साथ की हैं और वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। इसके अलावा टीनू वर्मा आगे ये भी बताते हैं कि उनकी नज़रों में सनी देओल से बड़ा एक्शन हीरो और नेचुरल एक्टर कोई नहीं। सनी देओल जब पर्दे पर दौड़ते हैं तो सामने खड़ा बड़े से बड़ा गुंडा भी उन्हें देखकर भाग जाता है। बस इसी वजह से उन्होंने मां तुझे सलाम में सनी देओल को कास्ट किया था। हालांकि फिल्म में सनी देओल का रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था और टीनू ने उन्हें स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर मेजर प्रताप सिंह के रोल में साइन किया था। लेकिन जब फिल्म रिलीज होने को आई और सनी ने हर जगह खुद के सोलो पोस्टर देखे तो वे टीनू वर्मा से नाराज हो गए, क्योंकि फिल्म के मेन हीरो अरबाज खान थे, मगर उन पर फोकस करने की बजाय सारा फोकस सन्नी पर था। जबकि शुरुआत में टीनू ने सन्नी से प्रॉमिस किया था कि मां तुझे सलाम में उनका स्पेशल अपीयरेंस ही रहेगा। मां तुझे सलाम में अलबख्श के रोल में टीनू वर्मा की पहली पसंद सुनील शेट्टी थे और सुनील शेट्टी को लेकर उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर ना जाने किस बात को लेकर सुनील शेट्टी और टीनू वर्मा का झगड़ा हो गया और फिर टीनू ने सुनील शेट्टी को ये कहकर अरबाज खान से रिप्लेस कर दिया कि वे कश्मीरी नहीं दिखते। हालांकि अरबाज खान तब गुमनाम हो चुके सितारे थे, क्योंकि 1999 में आई हेलो ब्रदर के बाद उनकी कोई फिल्म नहीं आई थी। हालांकि अरबाज इससे पहले सन 2001 में जीतेंगे हम फिल्म से कमबैक करने वाले थे, मगर कुछ वजहों से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए मां तुझे सलाम अरबाज खान के लिए कमबैक फिल्म होने वाली थी।
सो उन्होंने अपने किरदार में ढलने के लिए काफ़ी मेहनत की और मसल्स बनाने में उन्होंने सलमान खान की मदद ली थी। बस इसलिए जब फिल्म पर्दे पर आई और लोगों ने अरबाज खान को नए रंग रूप में देखा तो बहुत से लोग ये कहने लगे कि माँ तुझे सलाम के क्लाइमैक्स को अगर छोड़ दें तो अरबाज खान सनी देओल पर भारी पड़े हैं। यहाँ तक कि उनकी डायलॉग डिलीवरी भी दमदार है और वे सनी देओल के मुकाबले कहीं से कमज़ोर नहीं लगते। बल्कि एक सीन जिसमें अरबाज खान उल्टे लटक कर एक्सरसाइज करते हैं, उस सीन ने तो पर्दे पर आग लगा दी थी और पब्लिक ने थिएटर में खूब सीटियाँ बजाई थी। इसलिए माँ तुझे सलाम से बेहद ही दमदार कमबैक करने के बाद अरबाज खान का करियर ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा था और सन 2003 में आई हरी बावेजा की फिल्म कयामत सिटी अंडर थ्रेट में अली रहमान के नेगेटिव किरदार के लिए भी अरबाज खान को खूब तारीफें मिली थी। लेकिन इसके बाद आगे अरबाज खान फिर सही रोल चूज नहीं कर पाए और एक साइड एक्टर बनकर रह गए, वरना उनके पास तब चांस था खुद को विलन के तौर पर रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि माँ तुझे सलाम की शुरुआत में भी उनका नेगेटिव टाइप वाला ही रोल था और वे सब पर डोमिनेट किए हुए थे। मगर जब उनका नेगेटिव से पॉजिटिव रोल हुआ तो सन्नी फिर सारी फिल्म को टेक ओवर कर लेते हैं और अरबाज खान का रोल मेन हीरो से साइड हीरो का हो जाता है। छोड़ के न जाओ पिया, तुझको मैंने। खैर अब हम सुनील शेट्टी को लेकर भी थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे कि माँ तुझे सलाम बनाने के टाइम टीनू वर्मा और सुनील शेट्टी के बीच जो झगड़ा हुआ था उसे फिल्म के रिलीज के बाद दोनों ने सुलझा लिया था और बाज द बर्ड इन डेंजर फिल्म में साथ काम किया था, जिसमें सुनील शेट्टी का सबसे दमदार लेकिन नेगेटिव रोल था। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी और बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। माँ तुझे सलाम की कास्ट काफी लंबी चौड़ी थी और बताया जाता है कि टीनू वर्मा ने पहले डैनी डांजोपा और मुकेश ऋषि को भी साइन किया था। इसके अलावा राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को भी अप्रोच किया था, लेकिन डैनी और मुकेश ऋषि जहां फिल्म साइन करने के बाद बाहर हो गए, वहीं पुरु राजकुमार ने शुरुआत में ही मना कर दिया और उनकी जगह पर इंद्र कुमार की फिल्म में एंट्री हो गई। इसके अलावा बताया जाता है कि माँ तुझे सलाम में पहले रजत बेदी का भी काफी बड़ा रोल था, लेकिन बाद में टीनू वर्मा ने उनके रोल को भी छोटा करके स्पेशल अपीयरेंस में बदल दिया, जिससे बेदी उनसे काफी नाराज हो गए थे। 90 के दशक में टीनू वर्मा ने बहुत सी फिल्मों में साइड विलन वाले रोल निभाए थे, लेकिन इसके बाद सन 2000 में आई फिल्म मेला में टीनू ने खतरनाक डाकू गुज्जर का मेन विलन वाला रोल निभाया था और इसके लिए उन्हें खूब वाहवाही मिली थी। इसीलिए टीनू ने माँ तुझे सलाम में लाला सुल्तान का मेन विलन वाला रोल निभाया था। हालांकि मेला में उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं थी, जबकि माँ तुझे सलाम में उनकी खुद की आवाज थी। बड़ी आग है साली में। आका है हमारे ये, इनका हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा ना। वैसे बताया जाता है कि माँ तुझे सलाम में लाला वाला रोल पहले डैनी निभाने वाले थे और टीनू, मुकेश ऋषि, दीप ढिल्लो वगैरह उनके भाइयों के रोल में नजर आने वाले थे। लेकिन फिर लगने लगा कि 1996 में आई फिल्म घातक के जैसा हो जाएगा, जिसमें डैनी मेन विलन के रोल में थे और टीनू, मुकेश ऋषि, दीप ढिल्लो वगैरह उनके भाइयों के रोल में नजर आए थे। इसलिए टीनू ने फिल्म की कास्टिंग में थोड़ा बदलाव कर दिया और डैनी, मुकेश ऋषि को बाहर करते हुए लाला सुल्तान का मेन विलन वाला रोल खुद निभाया। वहीं उनके भाइयों के रोल में उनके सौतेले भाई जीतू वर्मा, दीप ढिल्लो, अली खान और नवाब सुल्तान नजर आए थे। तुम लोग सिर्फ मेरे भाई नहीं, ताकत हो मेरी। माँ तुझे सलाम में संगीत दिया था साजिद वाजिद ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था समीर तेजपाल कौर और विक्की नागर ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। छम छम बोले पायल पिया। यूनिवर्सल म्यूजिक लेबल के अंडर रिलीज माँ तुझे सलाम की कोई ज्यादा ऑडियो एल्बम नहीं बिकी थी, मगर शंकर महादेवन का गाया टाइटल गाना माँ तुझे सलाम सदाबहार देशभक्त गाना था, जो 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन आज भी बजाया जाता है। इसके अलावा सोनू निगम, पामेला जैन का गाया देखने को तुझको मचल गया ये दिल और अलका याग्निक का गाया छोड़ के न जाना ओ पिया भी अच्छे गाने हैं। देखने को तुझको मचल गया ये दिल, हाथों से मेरे निकल गया ये दिल। वैसे माँ तुझे सलाम अरबाज खान की कमबैक फिल्म थी, सो इसमें उनकी पत्नी मलाइका अरोड़ा भी नजर आई थी और उन पर सोने के जैसी मेरी जवानी गाना फिल्माया गया था। मेरी जवानी आके चुरा ले तू दिल भर जानी। फिल्म माँ तुझे सलाम की इंडोर शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी, MBC चांदीवली और नटराज स्टूडियो के अलावा बोरीवली के एक बिरा क्लब में हुई थी।
वहीं क्लाइमैक्स समेत बहुत सी आउटडोर शूटिंग मनाली में 2 फीट बर्फ में -4 डिग्री टेम्परेचर में शूट हुई थी। माँ तुझे सलाम के प्रमोशन के दौरान डायरेक्टर टीनू वर्मा ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी आकाओं को खूब धमकाया था और चेतावनी दी थी कि वे हमारे कश्मीर की तरफ आंख उठाकर न देखें। इसके अलावा टीनू ने तब जनरल परवेज मुशर्रफ को भी लपेटे में लिया था और कहा कि उनका हाल नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के जैसा होगा। टीनू वर्मा ने उन्हें हिंट भी दिया कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इसके अलावा टीनू ने अपनी फिल्म माँ तुझे सलाम को लेकर ये भी बताया कि ये फिल्म उन्होंने केवल भारत के लिए बनाई है, ओवरसीज में कमाई करने के लिए नहीं। वहीं फिर भी अगर वे देखना चाहते हैं तो उनकी ये खुशनसीबी होगी, क्योंकि फिल्म का सब्जेक्ट हिंदुस्तानी फौजियों के अलावा मुस्लिम आधारित है। सन 2023 में जब गदर 2 ब्लॉकबस्टर हुई और सालों बाद सनी देओल का स्टारडम उन्हें वापस मिल गया, तब सीनियर फिल्म ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने अपने ट्विटर हैंडल पर माँ तुझे सलाम का सीक्वल माँ तुझे सलाम 2 का पोस्टर शेयर किया था और साथ में फिल्म के सबसे पॉपुलर डायलॉग में थोड़ा बदलाव करते हुए लिखा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो लाहौर भी छीन लेंगे। हालांकि अगर गौर करें तो फिल्म के पोस्टर पर केवल प्रोड्यूसर महेंद्र धारीवाल का ही नाम है, न तो डायरेक्टर का पता और ना ही ये मालूम है कि सनी देओल इस फिल्म में काम करेंगे कि नहीं। 60-70 व 80 के दशक में मनोज कुमार ने जो देशभक्त पर आधारित फिल्में बनाई उससे उन्हें देशभक्त का टैग मिला था, इसलिए कहीं ना कहीं ये टैग अगर सनी देओल को भी दिया जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सनी देओल ने भी अपने करियर में खूब देशभक्ति फिल्में की हैं। सनी देओल ने 1997 में बॉर्डर की थी, सन 2001 में गदर एक प्रेम कथा और इंडियन की थी, वहीं सन 2002 में माँ तुझे सलाम और 23 मार्च 1931 शहीद में सच्चे देशभक्त का रोल निभाकर खूब वाहवाही लूटी थी। फाइनली माँ तुझे सलाम एक ऐसी फिल्म है जिसका न केवल गाना 26 जनवरी और 15 अगस्त वाले दिन बजता है, बल्कि फिल्म को भी हिंदी मूवी चैनल पर दिखाया जाता है। लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब कई फिल्म क्रिटिक्स ने इसे देशभक्ति फिल्म मानने से इनकार कर दिया था और इसे केवल एक दिखावा फिल्म कहा था, जिसमें बदला और एक प्रेम कहानी को दिखाया गया है। खैर, अब फिल्म क्रिटिक्स ने माँ तुझे सलाम को खूब क्रिटिसाइज किया, मगर फिर भी फिल्म ने ठीक ठाक कमाई की और फिल्म का एक डायलॉग दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सो माँ तुझे सलाम फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।